हेलो स्टूडेंट, मैं शैलेश सर। आज के इस वीडियो में कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 1 को शुरू कर रहे हैं। और प्रश्नावली 1 में हम सबसे पहले देखें, इसके पिछले वीडियो में संख्या पद्धति जो हमारा प्रश्नावली है उससे संबंधित हमने आपको कुछ बातें बताया, जैसे परिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होता है, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, इन सब चीज़ों को बेसिक के रूप में हमने आपको बता दिया है। अगर आप हमारी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहाँ वीडियो जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पहले क्वेश्चन को लेके चलेंगे, संख्या पद्धति यानी प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन होगा उसको लेके चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो चलिए इसका जवाब कैसे देंगे, बाकी क्वेश्चन, इसका आधा क्वेश्चन आप अपने बुक से देख लीजिएगा। तो कह क्या रहा है, आप कैसे लिखेंगे? तो कह रहा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो 0 भाई सबसे पहले परिमेय संख्या की बात कर रहा है, तो हमने आपको परिमेय संख्या में क्या बताया कि परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, 0 है, तो 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो जहाँ जिसको P/Q यानी कि ऊपर वाले को P माने, नीचे वाले को Q माने, तो 0/1 यानी कि P/Q हो गया के रूप में लिख सकते हैं। और क्या कहता है परिमेय संख्या, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जो Q है, तो Q का मान क्या है, 0 है नहीं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ, क्या लिख देंगे, हाँ लिखेंगे, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, क्यों है परिमेय संख्या? तो लिख देंगे क्योंकि इसे 0/1 यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q का मतलब कौन है इसमें, 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जहाँ Q का मतलब कौन है, 1 नॉट इक्वल टू 0 है, और 0,1 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। 0,1 क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो यह हमारा पहले क्वेश्चन का जवाब था। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखते हैं। तो कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम आपको सबसे आसान तरीका बताते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितना भी परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कितना का है, 6 परिमेय संख्या, तो लिखेंगे n बराबर 6, यानी 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो n बराबर 6। अब आपको क्या करना है, इस n में एक जोड़ के मान ज्ञात करना है, यानी कि n+1 ज्ञात करना है। तो n+1 का मतलब क्या हुआ, 6 में 1 जोड़ देंगे तो 6 कितना हो जाएगा, 7 हो गया। अब इस 7 से ये जो 7 आता है, यही ध्यान देना आपको कि जो n+1 होता है उसी से जिनके जिनके बीच में ज्ञात करना है उससे गुणा और उसी से भाग उसमें कर देते हैं, यानी कि 3 और 4 के बीच में करना है। तो इस 3 में हम 7 से गुणा करेंगे और 7 से भाग कर देंगे। फिर और किसके बीच में ज्ञात करना है, 4 के, तो इस 4 में 7 का गुणा और 7 का भाग कर लेंगे। अब इन्हीं के बीच का परिमेय संख्या निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। 7 त्रिक कितना हो जाएगा, यह 21/7 और 7 चौको 28/7। यहाँ लिख देंगे के बीच परिमेय संख्या, यहाँ भी वही लिख देंगे के बीच में परिमेय संख्या। तो 21/7 और 28, तो हर क्या हो गया, दोनों का समान। अब 21 और 28 के बीच में आपको बहुत सी परिमेय संख्या होंगी, तो लिख देंगे अतः परिमेय संख्या। तो कौन कौन सी परिमेय संख्या हो गई, 21 के बाद क्या आता है, 22/7 हो जाएगा। 22 के बाद क्या आता है, 23/7। 23 के बाद क्या आता है, 24/7। 24 के बाद क्या आता है, 25/7। 25 के बाद क्या आता है, 26/7।
हमको 28 के बीच में लेना है, तभी 28 के पहले क्या आता है 27 भी तो आता है, तो उसको भी ले लेंगे। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आपके ये 6 परिमेय संख्याएं हो गए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस क्वेश्चन को कीजिए और नोट्स बनाते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे हमने आपको बताया 5 है, यानी कि n बराबर लिखेंगे 5 और इसके लिए n+1 ज्ञात करेंगे, यानी कि 5 धन 1 बराबर 6। इस 6 से इसमें गुणा और भाग करना है, यानी कि 3/5 में 6 का गुणा 6 का भाग, फिर और किसके बीच करना है 4/5। तो लिखेंगे 4/5 गुणे 6/6, यानी 6 से गुणा 6 का भाग। तो अब इसको हल कर लेंगे तो 6 का कितना हो जाएगा 18, 5 के 30 और 6 चौक को 24, 6 5 30, यानी 18 और 24 के बीच की परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो लिखेंगे यहाँ अतः परिमेय संख्या, अतः परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कौन कौन होगा 18 के बाद 19 आएगा, तो लिख देंगे 19/30। 19 के बाद 20 आएगा, 20/30। 20 के बाद 21, 21/30। 21 के बाद 22, 22/30। 22 के बाद क्या आएगा 23/30। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच जितनी भी परिमेय संख्या पूछेगा तो आप आराम से यानी कि आसानी से निकाल सकते हैं। यह हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और इसका ये वाला आंसर था। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए, यानी कारण भी देना है। तो पहला नंबर कह रहा है इसमें प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कहने का मतलब है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वे पूर्ण संख्या भी होती हैं। ये बात बताना ये सत्य है कि असत्य है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि प्राकृत संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया पहले वीडियो में कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को एक बार देख लेंगे। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, वे संख्याएं जो गिनने के काम आती हैं। तो गिनने के काम में कौन आता है 1 2 3 4, ये सब संख्या क्या होती हैं प्राकृतिक संख्या होती हैं। पूर्ण संख्या क्या कि यदि प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में 0 को मिला दें, प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में किसको मिला दें 0 को, तो ये बन गया पूर्ण संख्या। तो आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या आपके पास कौन कौन सी है और पूर्ण संख्या क्या है। क्या कहा गया कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या, यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या, देखिए एक इसमें है प्राकृतिक संख्या में तो पूर्ण संख्या में भी एक है, प्राकृतिक संख्या में 2 है तो पूर्ण संख्या में 2 भी है, प्राकृतिक संख्या में 3 है पूर्ण संख्या में भी 3 है। यानी कि कहा जा सकता है कि जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वे सब क्या है पूर्ण संख्याएं होती है, यानी कि वो पूर्ण संख्या में आती हैं। अगर यह कहा जाता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है तो आप क्या कहते हैं नहीं, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है लेकिन यह प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो यह जो कथन होगा हमारा वो क्या होगा, यानी कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आ रही है, यानी कहेंगे कि यह जो कथन दिया हुआ है कथन क्या है सत्य है। तो यहाँ लिख देंगे सत्य है, क्योंकि लिख देंगे सत्य है क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आती है। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये भी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं इसके। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब ये बताना सत्य है कि असत्य है प्रत्येक पूर्णांक। तो इसके लिए आपको पूर्णांक को जानना जरूरी है और पूर्ण संख्या को जानना है। तो पूर्णांक क्या है, पूर्णांक वे पूर्ण संख्याएं होती हैं जो कि धन में भी होती हैं और माइनस में भी होती हैं, यानी कि सभी माइनस और प्लस वाली पूर्ण संख्या को हम क्या कहते हैं पूर्णांक कहते हैं। ठीक, तो आपने समझ लिया, देख सकते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 आगे बढ़ते जाइए, उसी तरह ये सब पूर्णांक हो जाएगा। पूर्ण संख्या क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को मिला दें, तो ये आप जानते ही हैं। तो अब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है यह देखना है। तो प्रत्येक पूर्णांक -3 क्या है पूर्णांक है, तो पूर्ण संख्या है। -3 इसमें आपको कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो यह कथन क्या हो गया असत्य। लिख देंगे असत्य है। क्या लिखेंगे
लिखेंगे असत्य है, क्योंकि कोई भी एक संख्या उठा लीजिए, तो क्योंकि -3 एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि -3 एक पूर्णांक संख्या है। -3 क्या है? पूर्णांक संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये हमारा कारण हो गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं और अपने कॉपी में नोट में कर सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं। चलिए अब इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? तो तीसरा पार्ट कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी सत्य है कि असत्य, इस बात को भी हमको बताना है। तो इसके लिए हमको परिमेय संख्या जानना है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हीं को हम परिमेय, जैसे 3/2, 4/3, 5/6, बहुत सी संख्या होंगी। पूर्ण संख्या का मतलब अभी अभी हमने आपको बताया 0, 1, 2, 3। तो करा प्रत्येक परिमेय संख्या, कोई भी प्रत्येक परिमेय संख्या मतलब कोई भी ले लीजिए। मान लीजिए अगर 3/2 की हम बात करें, तो आप देख रहे हैं कि परिमेय संख्या 3/2 है। तो क्या 3/2 पूर्ण संख्या में है? नहीं है, क्योंकि 3 है। और नीचे अगर आप 1 लिखें तो 3/1 बनेगा, जबकि 3/2 नहीं बनेगा। तो आपको बात समझ में आ गया होगा। तो ये क्या हो गया? असत्य। तो लिख देंगे यह क्या है? असत्य है। क्योंकि, तो यहाँ कारण लिख देंगे, क्योंकि 3/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में भी आया होगा सवाल सभी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के साथ हमारा जो प्रश्नावली 1.1 था वह समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के साथ। आज के लिए बस इतना ही। और यदि आपको समझ में न आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो आप अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर करेंगे तो हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अच्छे से मेहनत से मन लगा के आप पढ़िए, हम आपको पूरा सिलेबस धीरे धीरे ऐसे पढ़ाते चलेंगे। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो।